नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जो लोग तहमंद बांधकर तस्वीर मटकाते हैं वो अक्सर पायजामे का नाड़ा बांधना भूल जाते हैं। पाकिस्तान भी ऐसी हालत से गुजर रहा है। इसलिए कहने वाले कहते हैं कि चीन क्या कम था जो अब रूस को भी मदरसा पैदाइश का आका बनाया जा रहा है। ऐसी बातें तब उठी है जब पिछले हफ्ते रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव पाकिस्तान आए थे और उन्होंने चाशनी में लिपटा पुतिन का एक पत्र इमरान को थमाया था। इस पत्र में पुतिन ने ऐलान किया है कि वे पाकिस्तान में $8 अरब का निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान की वे हर मदद करने के लिए रेडी हैं जिसकी उसे तत्काल जरूरत है। लावरोव ने अपनी यात्रा के दौरान पाकिस्तान की सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए उसे विशेष सैन्य सहायता देने का ऐलान भी किया था। अब पाकिस्तान में इस बात पर गधैया नृत्य ज्यादा किए जा रहे हैं कि तमाम तहमदबाजों ने ऐनक उतार कर रूस पर डोरे डाल दिए हैं और पाक रूस की दोस्ती की नई गाथा शुरू हो रही है। यूं भी पाकिस्तान की दोस्ती ऐसे देशों के साथ ज्यादा रही है जो इस्लाम विरोधी देश है। इनमें चीन, उत्तर कोरिया, अमेरिका या फिर नया नया दोस्त बना रूसी क्यों ना हो। पर कहते हैं कि भिखारी वही भला जिसके घर चूल्हा जला। पाकिस्तान उन भिखारी देशों में शुमार है जिसके घर में चूल्हे ही नहीं है, बल्कि भारत विरोध की आग में यह अपनी रोटियां सेक कर जिंदा बचा हुआ है। पहले चीन इस खटारा मुल्क की बेवकूफी का फायदा उठा रहा था, अब लगे हाथ रूस भी मैदान में उतर गया है। दुनिया के बहुत से देश हैरान है कि जब कोई भी देश पाकिस्तान में अठन्नी लगाने को तैयार नहीं है तब रूस ने पाकिस्तान में ऐसा क्या देख लिया जो वह $8 अरब का निवेश करने जा रहा है। वह भी तब जबकि सितंबर 2019 में रूस को $1 अरब का कर्ज देकर भारत ने उसकी मदद की घोषणा की थी। अपने हथियारों की बिक्री पर जिंदा रूस भारत द्वारा उससे हथियारों में कटौती के बाद घुटनों पर आ गया है और ऐसे ही पत्र भेजकर पाकिस्तान जैसे भिखारी देश को झींगा गान करने का मौका दे रहा है। दरअसल मामला वह भी नहीं है जो पाकिस्तान को नजर आ रहा है, या वह इस चिट्ठी को तस्वीर पर चिपकाकर भारत को चिढ़ाना चाहता है। इस वक्त पाकिस्तान उस डूबते जहाज की तरह है जिसके कैप्टन ने तहमंद उतार कर पजामा तो पहन लिया मगर नाड़ा बांधना भूल गया है। इसका मतलब यह है कि जो इज्जत चीन लूट कर जा चुका है अब बची झूठन में रूस भी साझेदार हो रहा है। पाकिस्तान कर्ज के दलदल में गले तक डूब चुका है। कर्ज इतना है कि उसे कर्ज का सूद चुकाने के लिए भी कर्ज की जरूरत पड़ रही है। विदेशी निवेशक इमरान की तस्वीर पर लात जमा कर भाग रहे हैं। पाकिस्तान के गवादर पोर्ट, रेकोडिक की खदानें, अरब सागर के द्वीप, गिलगिट बाल्टिस्तान के संसाधनों पर चीन कुंडली मार चुका है। ऐसे में इस देश में विदेशी निवेशकों के लिए ज्यादा मौके नहीं बचे हैं, मगर रूस में गैस पाइपलाइन डिफेंस में लाभ की कुछ संभावनाएं बाकी हैं। रूस और पाकिस्तान पहले से ही नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन को लेकर सहयोग कर रहे हैं। रूस इन्हीं परियोजनाओं में $8 अरब के निवेश के ख्वाब दिखा रहा है, परंतु यह ख्वाब पाकिस्तान के लिए बहुत कड़वे हो सकते हैं। चीन ने जिस तरह भारत का डर दिखाकर पाकिस्तान को लूटा है, रूस उसके साथ खड़ा होकर लूटना चाहता है। मजे की बात यह है कि रूस यहां मोटे निवेश का लालच दिखाकर पाकिस्तान को अपनी शर्तों पर नचाने को मजबूर करेगा। रूस के आगे नाचना उसकी मजबूरी इसलिए भी है क्योंकि उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। दुनिया के अन्य देश उसे धेला तक देने को तैयार नहीं है। ऊपर से FATF की ग्रे लिस्ट में बने रहने से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी पाकिस्तान से किनारा कर चुकी है। चिंता यह भी है कि अगर अगली मीटिंग में फैसला पाकिस्तान के खिलाफ गया तो सीधे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद विश्व बैंक और एशियाई डेवलपमेंट बैंक से भी कर्ज मिलना बंद हो सकता है। ऐसे में इमरान खान पायजामा उतारकर रूस की लंगोटी पकड़ने की कोशिश में है। पाकिस्तान और रूस के रिश्तों की बात करें तो यह कभी भी सहज नहीं रहे हैं। ऐसा पाकिस्तान के बनने के बाद से ही हो रहा है। शीत युद्ध के दौरान भी पाकिस्तान अमेरिकी खेमे में था। अफगानिस्तान में भी अमेरिका ने रूसी मौजूदगी के खिलाफ पाकिस्तान की मदद से तालिबान खड़ा किया था, परंतु पिछले कुछ सालों से विदेशी संबंध पारस्परिक हितों में तब्दील हुए हैं। जिसके बाद भारत और अमेरिका की करीबी बढ़ी है तो रूस से दूरियां बढ़ी है। रूस और चीन अमेरिका के वैश्विक नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तान पहले ही चीन के साथ है। ऐसे में पाकिस्तान का रूस के करीब जाना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान की दोस्ती में अब वो गर्मजोशी नहीं रही है जो पहले कभी हुआ करती थी। लिहाजा पाकिस्तान को भी चीन और रूस की तरफ मुखातिब होना पड़ा है। रूस चीन और पाकिस्तान की नजदीकी के कारण भारत अमेरिका के ज्यादा करीब आया है। साल 2016 में रूस ने पाकिस्तान के साथ द्रुजुबा में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया था। तब भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी, मगर रूस ने इस श्रृंखला को लगातार जारी रखा है। जिसके बाद भारत ने अमेरिका से अपनी नजदीकियां बढ़ानी शुरू की, मगर बावजूद इसके धारा 370 पर रूस ने चीन और पाकिस्तान का साथ नहीं देकर भारत का समर्थन किया था, जिसने चीन के साथ पाकिस्तान को भी हैरत में डाल दिया था। यानी रूस किसी भी सूरत में भारत को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। दोनों देशों के रिश्ते ठंडे जरूर हुए हैं, मगर इतने भी नहीं है कि दोनों देश एक दूसरे के हितों के खिलाफ मैदान में उतर जाएं।
रूस सैन्य ताकत के रूप में जरूर मजबूत है, मगर आर्थिक तौर पर वह इतना संपन्न नहीं है जो अमेरिका की तरह पाकिस्तान को डॉलर की भीख दे सके। इस वक्त पाकिस्तान की जनता की तरह रशियन भी महंगाई की समस्या से जूझ रहे हैं। इस देश में दैनिक उपभोग की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान तो महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर उल्टी छलांगे लगा रहा है। ऐसे में स्थिति यही बन रही है कि तुम मेरी पीठ पर खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ पर खुजाऊंगा। पर सवाल यह भी है कि पाकिस्तान को साधकर रूस क्या फायदे उठा सकता है। इस मामले में रूस की पाकिस्तान में रुचि सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित है। वह पाकिस्तान की बदौलत अफगानिस्तान में निर्णायक भूमिका में आने के मंसूबे पाल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान का रूसी कूटनीति में कोई खास स्थान नहीं है। पाकिस्तान कंगाल है, वह रूसी हथियारों का नकद भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी ज्यादा बड़ी नहीं है। ऐसे में रूस के लिए यहां पर झूठ और लूट के मौके जरूर मौजूद है। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि पिछले साल नवंबर में रूस ने नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का समझौता किया था, जिसमें पाकिस्तान की हिस्सेदारी 74%, जबकि रूस की हिस्सेदारी 26% रखने पर बात हुई थी। मगर कंगाल पाकिस्तान इस पाइपलाइन पर अभी ढंग से काम भी शुरू नहीं कर पाया है। इसकी वजह उसके खजाने का खाली होना है। इस परियोजना पर जो थोड़ा बहुत काम हुआ वह रूस से हासिल हुए हिस्से की बदौलत ही हो पाया है। ऐसे ही पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान में बासा डैम के लिए चीन से $8 अरब की डील की थी। उस पर भी पाकिस्तानियों ने खूब गदैया नृत्य किए थे, मगर आज तक इस परियोजना के लिए ट्रक की बत्ती नहीं जली है। हैरानी की बात यह है कि रूस द्वारा पाकिस्तान में $8 अरब का निवेश करने की बात सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया चला रही है। रूस का इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यूं भी आमतौर पर जाहिलों का यह देश गप मारने के लिए ज्यादा विख्यात है। इनकी तैमंद प्रवृत्ति इनके निकम्मेपन की धोतक रही है। यानी यहां केवल इमरान खान ही यूटर्न नहीं है, बल्कि पूरी टोपीबाज जमात ही यूटर्न है। अब 8 अरब के निवेश पर पूरा पाकिस्तान गदैया नृत्य कर रहा है। रमजान शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए हुरों के ख्वाब के साथ $8 अरब के ख्वाब भी देखने को मिल गए हैं। यूं भी ऐसे ख्वाब इन्हें लगातार देखने चाहिए, क्योंकि भिखारी ख्वाब नहीं देखेगा तो फिर एल्यूमिनियम का कटोरा धूल खा जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।